ना, फिर समझ में आया कि जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा रिटर्न के लिए मिड कैप्स ही जरूरी हो या थोड़े हाई रिस्क वाले, बड़े स्टॉक्स जो कम रिस्क वाले हैं उनमें भी पैसे बन सकते हैं। थोड़ा दिमाग हमें ज्यादा लगाना पड़े कि कहाँ वो, इसलिए आजकल थोड़ा हम भी गलतियों से सीखते समझते हैं, तो अब अच्छी क्वालिटी के स्टॉक पे ज्यादा फोकस है और वहां से आपको पैसे बन भी रहे और जबरदस्त पैसे बने। आईटीसी में बढ़िया वेल्थ क्रिएटर रहा है और हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा ये जो नया रिकॉर्ड बनाया और 400 के कगार पर है, आज हिट हो जाता है आने वाले समय में होता है वो अलग बात है, बट ये जो तेजी आई है ये क्या वजह है? और जो मीम्स बनते थे कि 200 पर ही रहता है, एग्जैक्टली कितने साल तक उस लेवल पर रहा है ये भी हमने थोड़ा हाईलाइट किया है। अच्छा, कितने साल तक किस लेवल पर रहा है, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आए यहाँ पर। अच्छा चलिए बताइए। बिल्कुल सर, ऑल टाइम हाई पे अभी आईटीसी 3 रुपए दूर है 400। अच्छा, ऑल टाइम हाई हो गया इसका? ऑल टाइम हाई, लाइफ हाई पे? लाइफ हाई पे। ओह वंडरफुल, क्या बात है, गुड। और एक साल में 2 गुना भी हुआ है स्टॉक। तो जो प्राइस एक्शन की हम बात कर रहे थे, 2014 में 213 रुपए पे था, 2015 में 243 पे आया, 14 में 213, हाँ ओके, 14 में 213, 15 में 243, 243, ठीक है। 2016 में 217, ठीक है। फिर उसके बाद 240, 17 में 240, 260, 260, 19 में 280, 280, 20 में 238, 238, 238 और 21 में 213 वापस, जहाँ से हमने इसको पकड़ा, जहाँ से पकड़ा था। और 22 में हमने देखा कि 219 साल के शुरुआत में, लेकिन हाई लगाया था 225 का और अब पहुंचा है 400 पे। और डिविडेंड, और पिछले 2 साल में जितना डिविडेंड आ गया करीबन करीबन मेरे ख्याल से 50-60 रुपए से ज्यादा डिविडेंड, 75 रुपीज का 75 आया ना, हाँ पिछली बार 75 रुपए डिविडेंड। सिमिलर सिचुएशन आप देखिए वेदांता में 100-125 रुपए से, 100 रुपए से, और 100 रुपए से ज्यादा डिविडेंड दे दिया। यस, वो जहाँ से हमने रिकमेंड किया, मेरे ख्याल से हम 105 रुपए पे पहली हमारी 98 से 105 रुपए में पहली रिकमेंडेशन की डी लिस्टिंग के वक्त, एब्सोल्युटली। और वहां से आप देखिए अभी 275 है, ऊपर में 375 तक भी गया है, प्लस 100 रुपए डिविडेंड, प्लस डिविडेंड, लगभग 500 रुपए के आसपास का हमारा टारगेट 325 का था विद डिविडेंड, से तो और भी ऊपर। जबरदस्त, इसके तो खैर गेन्स। कुछ शेयर हैं जो शांति से आप लेके, बड़े शेयरों में भी आप लेके बैठते हैं ना तो पैसे बन जाते हैं। बस ये कि वो आप ट्रेडिंग करोगे कि इस एक्सपायरी पे 2-4-5 रुपए मिल जाए, इसमें ये हो जाए, उसमें नहीं बनेंगे। जहाँ फंडामेंटली बढ़िया है, स्टॉक बढ़िया है, तो वहाँ शांति से लेके बैठेंगे तो बढ़िया। इंटरेस्टिंग रिसर्च है, ऐसे रिसर्च आप उस पर भी निकालिए थोड़ा, जो ऐसे और दिग्गज शेयर हैं, मसलन जैसे हम डीएलएफ की बात कर रहे थे, इन पे भी निकालिए तो थोड़ा आइडिया बने कि फंडामेंटल्स कितने सुधरे हैं, स्टॉक प्राइस में वो क्यों नहीं आया अभी तक, है ना। और भी ऐसे स्टॉक्स हम ढूंढ के आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, फिर आप खुद डिसाइड करो कि आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा। और भी कोई डिटेल्स है? बिल्कुल सर, क्यों ये घूम रहा था, वो बताइए। क्योंकि सबसे पहले तो सिगरेट बिजनेस जो सबसे बड़ा बिजनेस है कंपनी का, वहाँ पे इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, टैक्सेशन के चेंजेस होते थे, तो स्थिरता नहीं थी, जिसके चलते कंसर्न रहता था। होटल और एफएमसीजी में भी दबाव बना था, ईएसजी का कंसर्न निकल के आया था कंपनी पे, जिसकी वजह से बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने बैकआउट किया था और डी रेटिंग दिखी थी स्टॉक में। लेकिन जब शुरुआत हुई तो सिगरेट बिजनेस के साथ ही हुई, जहां पे डबल डिजिट की ग्रोथ आना शुरू हो गई। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखी है एफएमसीजी और होटल दोनों ही सेगमेंट में, और ईएसजी में भी कंपनी का फोकस है, वहां भी अपनी जो रेटिंग्स है, रैंकिंग्स है, वो अब इम्प्रूव कर रही है। सिगरेट की बात करें, सिगरेट सेगमेंट की बात करें तो काफी बड़ा चंक आता है एबिटा की लेवल पे भी। यहाँ पर भी पिछले दिसंबर तिमाही में 15% की ग्रोथ थी, उससे पहले 20% की ग्रोथ है, और इस बार का भी अनुमान है कि डबल डिजिट में ग्रोथ वापस आ सकती है। एफएमसीजी होटल में भी बात करें तो आपको डबल डिजिट की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पिछले कुछ क्वार्टर्स में नजर आई है, और एबिटा लेवल पे देखें तो कंपनी सारे ही कारोबार में मुनाफा करती है, तो एक बहुत बड़ा रीजन है कि इसकी री रेटिंग वापस शुरू हो चुकी है। डिविडेंड और बोनस की, जैसे कि सर ने बताया, डिविडेंड काफी अच्छा देती है, 80 से 85% का इसका डिविडेंड पे आउट रेशो है। 2016 में कंपनी ने 1:2 में बोनस भी दिया था, और सबसे आकर्षित डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी की, तो काफी कुछ सबसे बेस्ट डिविडेंड यील्ड। हाँ सर, थोड़ा कॉम्पीट करता है कोल इंडिया, है ना, वो तो सरकारी कंपनी, इसलिए नॉन सरकारी कंपनी में बेस्ट डिविडेंड।